ਬਾਣੀ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਧਨਵੰਤੇ ਦੁਖੀਆ ਸਭੀ ਨਿਰਧਨ ਦੁਖ ਕਾ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੁਖੀ ਸਹਿਜੋ ਕਹੇ ਪਾਇਓ ਪੇਦ ਅਨੂਪ ਧਨਵੰਤੇ ਦੁਖੀਆ ਸਭੀ ਨਿਰਧਨ ਦੁਖ ਕਾ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੁਖੀ ਸਹਿਜੋ ਕਹੇ ਪਾਇਓ ਪੇਦ ਅਨੂਪ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਇਸਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ और बड़े ही महापुरुष होए है। उन्होंने बहुत कमाई की थी, जिन्होंने सारी दुनिया का तजर्बा किया। संत महापुरुष जद भी दुनिया ते आउंदे है वो दुनिया का तजर्बा करते हैं कि क्या ये दुनिया सुखी है या दुखी। वो सारियां का तजर्बा करके फिर कहते हैं। सहजो भाई ने ये तजर्बा किया कि क्या जो अरबापति लोग बड़े बड़े शाहूकार ने या राजे महाराजे ने क्या वो सुखी ने। जद नज़र मारी देखा तो वो भी दुखी नज़र आए। जद गरीब जनता वाल नज़र मारी देखा कि क्या ये गरीब जनता जिहड़ी ये सुखी है तो वो भी दुखी नज़र आए। फिर उन्होंने साधुओं वाल ध्यान किया कि असी बहुत सारे साधु बने हाँ, जे भगवें कपड़े पा ले, सिर मना लिया, जटां रख लियां, स्वाह मल लई, धूणियां ता लियां, साधु बन गए। जदों साधुओं वाल देखा तो वो भी दुखी नज़र आए। एक दूसरे की ईरखा विच बैर विरोध भी सड़ रहे है। वो भी कोई कोई साधु उन्होंने नज़र आया कि जेड़ा कोई सुखी है। सहजो भाई बाणी च फरमाया तन बहनते अति दुखी निर्धन दुख का रूप। वो किस तरह दुख का रूप बने है, उस धन नूं लैना चाहुंदे, उस दुख वाल उन्हां दा हमेशा ही ध्यान रहिंदा है कि ये सानूं मिलना चाहिए। हर बंदा अपने अंदर ये तजर्बा कर ले कि हर बंदे का ये ध्यान हुंदा है कि जिहड़े उस तों अगे तुर रहे हैं कि उहदा ख्याल हुंदा है कि मैं उन्हां दे नाल मिल जां, लेकिन वो मिल नहीं सकता। हर बंदे का यह ध्यान है कि असी भी अरबापति बन जाइए, बादशाह बन जाइए। वो खाशा साड़ी मर्दी नहीं, लेकिन खाशा साड़ी पूरी भी नहीं होंदी, ना वो पूरी होंदी है और असी हमेशा दुखी रहंदे। जो साधु ने, साधुओं के बारे भी तुसी ध्यान दिओ कि वो भी दुखी ने। एक दूसरे की निंदिया स्तुति विच ही वो दुखी। देख लो असी कदी तजर्बा नहीं किया, तजर्बा करिए तो सानू सारे दुखी नज़र आएंगे। जिन्होंने महापुरखों ने कोई शिक्षा दी है, चाहे कोई भी है, हिंदू चाहे मुसलमान है, साडा ये फर्ज है कि असी उस सिक्ख्या दे चलने की कोशिश करिए। पर असी महापुरखों पासों सिक्ख्या पिछों लेंदे आ, पहला असी निंदिया दीयां दुकानां पा लेंदे। एक दूसरे की निंदिया करन विच असी दिन रात रुझे रहंदे। जिहड़ा ज़्यादा गल्लां करदा है, ज़्यादा निंदिया करदा है एक दूसरे की, उहनूं ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈ।
कि ये सतगुर दा बड़ा हमदर्दी है, पर ये मूर्ख नूं पता नहीं कि मैं सतगुर दी निंदा करा रहा। मंदा कुत्ता खसमे गाल, ये नहीं समझ नहीं आउंदी कि मैं सतगुर दी निंदा करा रहा। सहजो भाई साधुओं के बारे फरमा रही कि साधु भी दुखीए ने, साधु भी सुखीए नहीं। कोई साधु जिन्हां दा अंतर ध्यान लग गया और अपने मालिक नाल मिल गए, वो साधु सुखीए ने, बाकी कोई सुखिया नहीं। हुसन हुसैन मुसलमान फकीर होया है और बड़ी कमाई वाले सन। 18,000 आलम फाजल उन्हां दे पास चला गए। 18,000 आलम फाजल एक एक मसला लैके अपना उन्हां दे पास चला गए कि साडे इन्हां मसलियां दा सानू कोई जवाब दे, अगर नहीं तो असी इहनूं मार देंगे। वो भी गुरु बने, साधु बने सन कि जेड़े मसले लैके गए उन्हां दे पास, वो भी अपने आप नूं साधु समझदे सी। उन्हां नूं आलम फाजल नहीं सी समझदे, उन्हां नूं महापुरख नहीं सी समझदे। वो अपनी तलीमा अपनी अकल दे जोर नाल जाने उन्हां नूं कमज़ोर समझदे सन और आप अपने आप नूं पढ़े लिखे ते अकलबंद समझदे सन। जद हुसन हुसैन के पास 18,000 आलम फाजल चला गया, उन्होंने कहा कि साढ़े इन्हां मसलियां दे जवाब दिओ, नहीं तो असीं तुहानूं मार देंगे। उन्होंने कहा कि 5-10 मिनट मैनूं मोहलत दिओ, फिर तुसीं जो मर्जी कर लो। उन्हें अपने मुर्शद वाल ध्यान किया, अंदर रूह लै गए, समाधि लग गई। 18,000 आलम फाजल ने जो जो भी उन्होंने पास सी, किसी ने इट मारिया, किसी पत्थर मारिया, किसी कुहाड़ा मारिया, किसी छोटा डंडा, जो जो भी किसी के पास सी, हुसन हुसैन नूं मारिया। और जिसने भी जो कुछ मारिया उन्होंने वापस आके उसे ने ਉਹਦੇ ਤੇ ही वार किया। जद उन्होंने अख खुली तो 18,000 बंदा जिहड़ा सी, जिहड़ो अपने आप नूं आलम फाजल समझदे सी, साधु समझदे सी, 18,000 बंदा पिया सी। किसी दी लत्त कटी, किसी दी बांह कटी, किसी दा सिर पाटा, तो 70 पिया सी। मतलब कि जो जो उन्हें बुरी नज़र नाल, बुरी निजत नाल उसने हुसैन नूं मारिया, वो उन्होंने ही लगा। जिस तरह किसी बड़े पत्थर ते तुसी छोटा पत्थर मारो तो पड़ के तुहाडे ते ही आएगा। उन्हों का ख्याल, उन्हों की समाधि लग गई, परमात्मा नाल उन्हों का ख्याल जुड़ गया। वो एक बहुत पहाड़ बन गए, वो बड़ा पत्थर बन गए। जो जो किसी ने मारिया उन्होंने लगा। अज उस हुसन हुसैन दे वक़्त, वो वक़्त वो समा जिहड़ा है मुसलमान वो दिन मनाउंदे है और छुरियां पाइयां होंदियां गल विच, उसे पिटदे है। बहुत मुसलमान पिटो खोई करदे है। उस वक़्त या उस दिन का उन्होंने की हिसाब लगाया है कि इस दिन अगर कोई बंदा मर जाए तो बेहश्तां नूं जाएगा, वो बेहश्तां नूं जा सकता है। उस दिन का ये उन्होंने पूर्ण समझिया है। लेकिन जद वो जिंदा सी, 18,000 उसनूं मारन वास्ते गया, 18,000 आलम फाजल उन्होंने मारन वास्ते गए। तुसी हुण उन्हां 18,000 नूं जिहड़े कि बुरी निजत नाल गए, तुसी उन्हां नूं की समझो कि क्या ये सुखी ने? है वो भी साधु सन? क्या ये सुखी ने जिहड़े एक साधु नूं मारन वास्ते गए, साधु की दुर्दिशा करन वास्ते गए?
लेकिन वो शब्द भी आसी, वो महापुरख सन। उत्थे 18,000 आलम फाजिला जिहड़ा गया वो फेल हो गया, लेकिन सुखी नहीं। सो 18,000 दे विचों एक निकलिया जिन्हां ने अपनी समाधि ला ली, रूह अंदर लै गए और उन्होंने कोई भी फर्क नहीं पिया, अपने सुख के देश चला गए। सो सहजो भाई जो बाणी च फरमा रही ठीक फरमा रही है कि साधु जेड़े है वो कौन साधु सुखी ने भाई, जिन्हें उस मालिक का भेद पा लिया, जिन्हें उस मालिक का भेद पा लिया वो साधु सुखीए ने। चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे गरीब है, चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है, कोई भी है, उत्थे स्त्री पुरुष का कोई सवाल नहीं। इत्थे स्त्री पुरुष का सवाल है। जिसने वो कोर्स कर लिया, चाहे कोई स्त्री है चाहे पुरुष है, वो अपनी स्टेज पे जा सकता है, अपने मालिक नाल मिल सकता है। सहजो भाई जो कुछ भी बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे है। गुरु नानक देव जी महाराज भी फरमाया है, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम हदार। गुरु नानक देव जी महाराज सारे संसार की हालत देखी। एक शहर दे विचों गुरु नानक देव जी लंघे तो बहुत अमीर लोग सन, अपनी अपनी दुकानों से बैठे हुए सी, नौकर चाकर काम करते सन। बाहर जाके डेरा ला लिया ते मर्दाने ने कहा, सच्चे पातशाह ये लोग बहुत सुखीए ने, ये बहुत सुखीए ने, बड़े अमीर ने, पर संतां नूं ये पता हुंदा सुखीए ने या दुखीए ने। असी बाहरली बनावट देखते हैं, संत अंदरों देखते हैं। मर्दाने नूं किहा, जा मर्दानिया कोई सुखिया बंदा लिया, जा शहर दे विच, तू कहना ये सारे सुखीए ने, जा जेड़ा तू सुखिया समझदा है उस नूं लिया। यही सबो ने ना, वो मुंडा सुता परा सबो ना, सौना नहीं। मर्दाना एक शाहूकार सी, वो अपनी दुकान ते बैठा सी, अपनी गद्दी ते नौकर चाकर काम कर रहे सी। मर्दाने ने सोचा कि ये शाहूकार जिहड़ा है ये बड़ा अमीर है और बहुत सुखी है। उन्होंने कहा, शाहूकार जी तुसी चलो मेरे गुरुदेव जी बुलाउंदे है। वो शाहूकार ने कहा कि भाई तेरे गुरुदेव जी मैनू क्यों बुलाते हैं, किस वास्ते बुलाते हैं, की काम है? कहते महाराज मैं उन्होंने कहा सी कि इस शहर के लोग बहुत सुखीए ने, उन्होंने मैनू ये कहा कि जा जे कोई सुखीया जिहड़ा तैनू नज़र आउंदा है उसनू बुला ले। मैं सारे शहर दे विचों तुहानू सुखिया देखिया कि तुसी सुखी हो, तो चलो मेरे गुरुदेव के पास। वो शाहूकार चला गया। जिस वक्त चला गया, गुरु साहब ने पूछा, क्यों जी तुसी सुखी हो? कहता जी नहीं, मैं सुखिया नहीं। मेरे वर्गा महापुरखों कोई दुनिया च दुखिया भी मैनू नज़र नहीं आउंदा। मेरे वर्गा कोई भी दुनिया च दुखिया नहीं होगा। मर्दाने दे सामने बैठे सी। सुनाओ शाहूकार जी तुहानू की दुख है? उसने कहा, महाराज एक बार मेरी औरत सी जिहड़ी वो बीमार हो गई। जदों वो बीमार हो गई, मौत के घाट तक पहुंच गई। मैं उसके प्यार विच रोन लगा। मैनू उसने कहा, शाहूकार जी तुहाडे पास माया बथेरी है, तुसी क्यों रोंदे हो? तुसी होर शादी कर लो। मैं उसनू कहा कि मैं नहीं होर शादी करनी। उसने मैनू कहा कि मैनू की गारंटी है इस चीज़ की कि तुसी ना करोगे मेरे बाद शादी?
मैं अपनी खुदकशी कर ली जी उसके मोह विच आके। कुदरती वो मालिक की मौज नाल मेरी इस्त्री राजी हो गई, नौजवान सी। महापुरखो वो मेरे नौकरां चाकरां ते बाहर बद फैलियां कर दिए, बुरे कर्म कर दिए। मैनू जमीन बेल नहीं देंदी कि मैं किधरे लुक जावां। वो परमात्मा मैनू मौत नहीं देंदा कि मैं मर जावां। मैं इन्ना दुखी हाँ कि हो सकता है कि दुनिया 'च मेरे वर्गा कोई दुखिया ना हो। गुरु साहब ने मरदाने नूं कहा, मरदानिया सुना, तू अपने वालों सारे शहर विचों इहनूं सुखिया समझ के लियांदा है, लेकिन ये सब तो दुखिया जे। नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जो नाम हदार। कौन सुखिया है? जेड़ा भाई कोई महापुरख मिल गया, कोई साधु मिल गया, जिहदे पासों उन्होंने कोई सलाह मशवरा मिल गया और उहदे ते चलण की कोशिश की, वो सुखी है। चाहे वो हिंदू है, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे स्त्री है, चाहे कोई गरीब है, जो नाम जपदा है वो सुखिया है। बाकी कोई भी सुखिया नहीं। सो सहजो भाई जो कुछ बाणी विच फरमा रही है ठीक है, क्योंकि जब जब भी संत महापुरख दुनिया विच आउंदे है वो सिर्फ इस दुनिया के तजर्बे ही करते हैं कि ये परमात्मा की तरफ क्यों नहीं लगते, क्यों नहीं नाम जपते, की कसूर है। वो इस दुख सुख विच फसे रहते हैं। वो महापुरखों की संगत नहीं लैंदे। जे महापुरखों की संगत लैन तो इन्हां दे सारे दुख जिहड़े दूर हो जाण। सानू ये दुनिया के दुख जिहड़े है, महापुरख इन्हां दुखों नूं नहीं समझते कुछ भी। ये कोई ऐसे दुख नहीं, इन्हां दे नाल असी ये दुख साडे दूर भी हो सकते हैं। ये साडे सर्दी गर्मी के मौसम ने, कदी असी सर्दी गर्मी नाल बीमार हो जाते हैं, कदी असी राजी हो जाते हैं। सानू जिहड़ा असली दुख है, जिहड़ा साडा दुख मिटना नहीं, ना साडा कोई सज्जन मित्र यार दोस्त भैन भरा, कोई भी दुनिया की शक्ति ऐसी नहीं कि साडे उस दुख नूं दूर करेगी। वो दुख है साडा 84 का। जे इहदे विच असीं जाके कुत्ते बिल्ले कीड़े मकोड़े पशु भूत प्रेत परिंदे बनना है जी, उस दुख बारे संत महापुरख सानू समझाउंदे है कि भाई तुसीं किधरे उस दुख च ना वड़ जाओ। उस वास्ते संत महापुरख साडे नाल सिरफाई करते हैं कि तुसीं रब की इबादत करो, उस मालिक का नाम जपो, ताकि तुहानू वो दुख ना आवे। जिहड़ा दुख तुहाडे सिर ते वो नंबर बार आ रहा है, वो पिछे चलिया है, वो किधरे तुहाडे तक ना पहुँच जाए, ताकि तुसीं उत्थे दवार दे दिओ सुख दी, अगे लंघे ही ना। जदों ये बुरे कर्म ना करेगा दुख अगे आ नहीं सकता। जदों असी बुरे कर्म करांगे दुख नूं राह मिल जाएगा आउण दा। साडा दुख जिहड़ा है उसनूं रस्ता मिल जाएगा। अगर असी चंगे काम करांगे साडे दुख कोई रास्ता नहीं मिलेगा, वो अगे नहीं आ सकते। इस वास्ते संत महापुरख हमेशा ही ये समझाउंदे रहे कि भाई नेक पाक कर्म कर, मालिक की बंदगी कर, जिसने तैनू दुनिया च भेजा है वह शुकराना कर, ताकि तैनू वो दुख ना आवे। हाँ जी। तनवंते दुखिया सभी निर्धन दुख का रूप, साध सुखी सहजो कहे, पायो वेद अनूप, ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख बाद विवाद, साध सुखी सहजो कहे, लागी सोन समाद। सहजो भाई जो कुछ बाणी जो फरमा रहे ठीक है कि असी बहुत सारे लोग विद्वान विद्या पढ़ के विद्वान बन जाते हैं और उस दे विच ही असी अपने आप को समझते हैं कि असी सुख पैदा कर लिया, लेकिन सुख नहीं पैदा होया, वो दुख पैदा हो गया।
हजूर कई बार ये साखी सुनाते होंगे सी कि दो लड़के काशी तो पढ़ के आए। पिछले जमाने में जिहड़ा काशी लड़का पढ़ता होंदा सी वो बड़ा उन्होंने विद्वान गिनिया जाता सी। रास्ते में उन्होंने किधरे रात आ गई, किस पिंड चला गए, घर चला गए। एक घर वाला उन्हों का अन्न पानी का इंतजाम करन लगा। एक लड़का उठ के बाहर गया तो उसनों जिहड़ा रहा उसनों पूछया कि ये जिहड़ा लड़का बाहर गया है कि तेरे नालों अच्छा पढ़िया है कि या कमज़ोर है या चंगा है। कहता जी ये तो कुछ नहीं पढ़िया, ये तो निरा गधा है। कुदरती जब वो आया तो दूसरा बाहर गया तो उसनों पूछा कि जो पंडित जी बाहर गए है क्या ये तुहाडे नालों चंगे पढ़े है कि कुछ माड़े है। कहता नहीं ये तो बिल्कुल संडा है, ये कुछ भी नहीं पढ़िया। मकसद की कि वो जिहड़ी तालीम सी विद्या सी उसने उसकी निंदा कर दी, उसने उसकी निंदा कर दी। विद्या के हंकार विच घर वाले ने सोचिया एक संडा एक गधा है तो मैं इन्हां दे फुलके चौल काहदे वास्ते बनाउण डिया। इन्हां दा ये खाना नहीं, इन्हां दा खाना है फक और तूड़ी। उसने एक थाली दे विच तूड़ी रख दी, एक विच फक रख दी। आओ पंडित जी खाना खाओ। जब पंडित जी खाना खान लगे देखा कि तूड़ी और फक। कहने लगे ये बंदियां दा खाना है। घर वाले ने कहा तुसी बंदे है ही नहीं, तुसी तो बंदे है ही नहीं। तुहाडे जो एक गधा है तो एक तुहाडे जो है समझ लो संडा है, तुसी तो बंदा है नहीं। तू इनू गधा नहीं किया, तू इनू संडा नहीं किया, क्या है सी उन्होंने। वो विद्या के हंकार विच क्या। गुरु साहब जी फरमाउंदे सहजो बाई ने फरमाया है कि ना सुख विद्या के पढ़े ना बाद विवाद। जगजीत पंडित सी उसने सारे जगत नूं जगजीत उसका नाम इस वास्ते पिया है कि जगत दे विच वो मशहूर सी कि बहुत पढ़िया लिखिया सी और बहुत सारे लोगों नूं उसने बहस मुहासियां दे विच हिराया सी। तो किसी कहा कि कबीर साहब जी एक गरीब जे फकीर ने, तुसी उन्हां पास भी जाओ। जगजीत पंडित कबीर साहब के पास चला गए तो कबीर साहब नूं कहण लगे कबीर इत्थे लिख दे। कबीर हारिया और जगजीत जित्या। कबीर साहब जी कहण लगे लिखा लो। फकीर तो अगे ही हारे होंदे है, हारे दे ना हीरा जिते दे ना कसीरा। वो कहंदे असीं हार असीं जितदे है ही नहीं, सानू की लोड़ है इत्थे जितन की, असीं हारे चंगे हैं। लिखा लो जी। लिखा लिया। जब अपनी सभा विच जाके दसिया तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ लफ्ज बदल गए कि जगजीत हारिया और कबीर साहब जी जिते। फिर उन्होंने गुस्सा चढ़िया। गुस्से दे विच फिर कबीर साहब के पास आए तो कबीर साहब जी तो कहने लगे तू की लिख देता है। महाराज जो तुसी किया मैं लिख देता है। इत्थे लिख कि कबीर हारिया और जगजीत जित्या। कहने लगे जी लिखाओ। उन्होंने लिख दिता। फिर जाके अपनी सभा दसिया तो ਉਹਦੇ से लफ्ज बदल गए कि जगजीत हारिया और कबीर जित्या। कई बार कबीर साहब के पास आए, आखिर उन्होंने हार मनना पई क्योंकि फकीरां दा जिहदा उन्होंने आसरा लिया होंदा वो अपने आप को कुछ नहीं समझदे सी, कुछ भी नहीं। साडा मालिक ही है, वो परमात्मा का आसरा होंदा उन्होंने। वो परमात्मा उन्होंने हादक नहीं होण देंदा, पिठ नहीं लगन देंदा। जदों श्री गुरु रविदास महाराज जी पातशाह ने फैसला कर दिता कि अपने अपने ठाकर गंगा घाट ते ले। ठाकर ही फैसला करनगे, तगड़े माड़े या कमाई वाले जिस तरह भी होणगे वही फैसला अपना करनगे। ਜਿਹਦੇ ठाकर गंगा भी छुड़ते हैं, ਜਿਹਦੇ बाहर आ जाएंगे देखांगे वो ताकतवर ने। ये फैसला हो गया। दूजे दिन जिहड़े कि ठाकरां दे ठेकेदार बने सन
कि साढ़े ठाकर ने, ठाकर किसी का भी नहीं। ठाकर किहदा है? वो परमात्मा किहदा है? जिहड़ा उहदे नाल प्यार करदा है, जिहड़ा उहदी बंदगी करदा है सच्चे दिल नाल, वो उहदा ही है। ये किसी दे जे ठाकर भी किसी दे कब्जे आ गए तो फिर तो दुनिया ही, ठाकर भी दुनियादार ही होया, रब भी दुनियादार ही होया। फिर जे रब किसी बंदे दे कब्जे आ गया, किसी पार्टी दे कब्जे आ गया, ਜਾਂ एक पार्टी रब की बंदगी कर सकती, एक पार्टी नहीं कर सकती है जी, फिर रब भी बंदा ही होया, रब किहड़ा रब होया? फिर तो दुनियादार ही होया। वो भी जिस तरह दुनियादार दी पार्टियां बन गई तो रब दी बन गई। नहीं, रब नहीं, रब दुनियादार नहीं, रब बंदा नहीं, रब एक समुंदर है, सिंध है, वो पास जेड़ा चला जाएगा उन्होंने ठंड पाएगा। रब रब है, जेड़ा भी उसकी बंदगी करेगा सच्चे दिल नाल ओहदा बन जाएगा, चाहे वो गरीब होवेगा चाहे अमीर होवेगा, ਉਹਦੇ ਘਰ गरीबी और अमीरी का कोई सवाल नहीं। ਜਿਹੜੇ जोर वाले सी तकड़े उन्हां दे नाल पार्टियां पिछे बंदे शब्द बाणी पढ़ते आउंदे सी। श्री गुरु रविदास महाराज जी भी अपना ठाकर लियाए, कल्ले चुक के लियाए, बेट ढवा जिहा ठाकर सी उन्हां दा माड़ा जिहा, वो भी चुक लियाए। कह लगे महाराज जी इन्हां दा ठाकर पहला सुटो। पातशाह नूं कहा, श्री गुरु रविदास महाराज ने कहा कि नहीं जी, मेरा ठाकर दे है ही माड़ा है बेचारा, इन्हें पहले इन्हां दा सुटो जिन्हां ने ये वीड़ा चुक्या जां सवाल उठाया है। मैं तो कुछ भी नहीं कहा किसी नूं, मैं तो कहना सारे ही ठाकरां दी पूजा करो, सारे रब दा नाम जपो। यही कहते हैं भी नहीं जपना चाहिए, नहीं तुसी पूजा ठाकरां दी इन्हां नूं नहीं पूजना चाहिए। मेरा तो कोई इतराज नहीं है, इन्हां दा इतराज है, इन्हां दे ठाकर सुटो। बादशाह ने भी कहा भी ठीक है भी इतराज तो तुहाडा है, तुसीं सुटो। पहला जदों गंगा के पानी विच जाके ठाकर सुटे तो उन्होंने ठाकरां च ताकत थोड़ी ही विचारियां च बाहर आउणा। वो तो अपने साथियों नाल थले चला के मिल गए, अपने बड़े अपने थले जाके उन्हां नाल गल्लां करदे होणगे, क्योंकि विछड़िया मिले जदों बंदा बड़ी चिरें तो वो करदा ही होना कुछ ना कुछ। वो थले जाके उन्होंने नाल की पता उन्होंने अपन कुछ सलाह मशवरा करते होणगे भी तुम ही चंगा होया आ गया, एवें ठंडा तत्ता तैनूं करदे सी, कदी सुटदे ही पानी, कदी गर्मी लगदी कदी सर्दी लगदी, एक थां तो असीं रल के रवांगे। हो सकदा आपू विच सलाह करदे होण, हाँ बंदे भी बहिंदे हो भी सलाहां करदे तो ठाकर भी तो जाके करदे ही होणगे। फिर कहण लगे हुण राधे शाम ते फलाणियां शामां ते ढिंगड़िया शामां ते आ बई, तो आवे कौन है जी? उन्होंने की लोड़ सी आउण दी? वो तो अपने घर अपने साथियों च मिल गए। श्री गुरु रविदास महाराज का भी ठाकर जिहड़ा सी वो अगे जाके सुटिया भी किते निकल ना आवे, भी डूंगे के पानी च सुटो ये किते निकल ना आवे, भी शक तो है सी ना उन्होंने। हुण गुरु साहब ने कुछ नहीं किया भी तुसीं आवो या ना आवो, वो समाधि ला के अपने परमात्मा दे नाल लिप लाई, उधर ध्यान दिता, आप चुप करके बैठ गए। उन्होंने नहीं कहा भी तुसीं बाहर आओ या ना आओ, तुहाडी मर्जी, आओ ना आओ। गंगा माई ने ठाकरां नूं तली ते चुक लिया। ये जितने भी देवियां देवते ने ये सारे जो शब्द व्यासी महापुरुष ने इन्हां दी रक्षा करदे, इन्हां दे कम करदे, इन्हां दी मदद करदे। आओ अगर कोई भी इन्हां नूं जरूरत पए तो बगैर कहे इन्हां दा काम करदे। गंगा माई ने तली ते चुक ले ठाकर, सारे चक्कर लगा के ते बाहर लाए। धन धन हुई, तमाम दुनिया सी, कई कौमां ते मजहब ते कई समाज इकट्ठे हुए सन। मकसद ये है कि वो ठाकरां च ताकत नहीं सी, वो भगती करते सन, वो दिन रात मेहनत करते सी, उन्हां दा सच्चा सुच्चा प्यार सी मालिक नाल। वो मालिक जिहड़ा सी उन्होंने उन्हां दी इज्जत रखी। सो इस वास्ते कि सहजो भाई साधुआं दे बारे भी दस रही कि साधु भी दुखी ने, किहड़े साधु दुखी ने कि जिन्हां ने नाम की कमाई नहीं की और सिर्फ गल्लां एक दूसरे की निंदिया सड़ो सड़ी, वो दुखी ने। और जिहड़े नाम की कमाई करते उन्होंने किसी की लोड़ ही नहीं गल करन दी, कोई चंगा होए माड़ा होए, कोई गरीब है या अमीर है, कोई बहुती कमाई करता है या थोड़ी करता है, ठीक है वो जितना करता है इतना उसनों फल मिल जाएगा। जे वो बंदगी करता है तो बंदगी का फल मिल जाएगा,
ਜੇ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਦਕ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੋਟੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਉਹਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਨਰਕਾਂ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ, ਹੈਂ ਜੀ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਇੱਕ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਐਸੇ, ਹੈਂ ਜੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਿੰਦਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਦਕ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਕ ਸਾਡੀ ਮੈਲ ਧੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਸਫੈਦ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਨਿੰਦਕ ਸਾਡੀ ਮੈਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਭਜਨ ਕਰ ਲਏ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਲਏ, ਤੀਰਥ ਕਰ ਲਏ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਗਾਮੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਨਿੰਦਿਆ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਜਗ ਮਾਹੀ, ਪਾਪੀ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ, ਬਗੈਰ ਕਰਨੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਬਿਨ ਕਰਨੀ ਛੁੱਟੇ ਨਾ ਖਾਣ ਕਾ ਫਿਰਨਾ। ਬਗੈਰ ਸਤਿਗੁਰ ਔਰ ਬਗੈਰ ਕਰਨੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਦਾ ਫਿਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਜਦ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਛ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੁਖੀ, ਜੇ ਸਾਧੂ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੋਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਪੰਡ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਕੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਜਦ ਤੂੰ ਸਾਧੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲੈ। ਤੂੰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਵੱਲ, ਬਹੁਤੇਜ ਵੱਲ, ਚੰਗੇ ਵੱਲ, ਮੰਦੇ ਵੱਲ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਜਾਏ? ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੌਲਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਮੌਲਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੀਰ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਮ ਦੀਏ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਹੀਰ ਖੜੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੋ? ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ। ਕਿਹਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੋ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੋ? ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ। ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ, ਬੈਰ, ਦੁੱਖ ਕਰੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈਗੀ? ਸੋ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਉਹ ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ, ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾ ਸੁਖ ਵਿਦਿਆ ਕੇ ਪੜੇ, ਨਾ ਸੁਖ ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ, ਸਾਧ ਸੁਖੀ ਸਹਿਜੋ ਕਹੇ, ਲਾਗੀ ਸੋਨ ਸਮਾਦ। ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਫਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਖੀਏ ਨਹੀਂ,
ना सुख विद्या के पढ़े ना सुख वाद विवाद। बैंस मुहासियां दे विच भी सुख नहीं। कौन सुखी ने? जिन्हां दी सुन समाध लग गई, जिन्हां दा उस मालिक ईश्वर वाल ध्यान हो गया, वो सुखी ने। हाए कोई हिंदू है, मुसलमान है, कोई गरीब है, कोई स्त्री है, पुरुष है, वो सुखी है। हाँ, जैसे संडसी लोहे की छिन पानी छिन आग, तैसे दुख सुख जगत के सहजो तो ताज पाग। सहजो भाई इस दुनिया के सुख या दुख जिहड़े है उन्हां दे बारे फरमा रही है। जैसे सनसी लोहे की, लोहे की सन्नी जिहड़ी होंदी है, लोहार जदों अपनी ङीठी विच लोहे नूं पा के तो पखाउंदा है, उहदा कोई संद उसने बनाउणा है, वो लोहे की सनी नाल उस लोहे नूं फड़दा है, और जदों लोहे की सनी गर्म हो जाती है वो फिर पानी दे विच सुट दिंदा, ठंडी करके फिर पकड़ लैंदा। सहजो बाई फरमा रही है कि ऐ सहजो, ऐ दुनिया के दुख और जिहड़े सुख ने उस सनी वांगर ने। मिनटां जो पानी विच सुट दिंदा है, ठंडी कर लैंदा है, और फिर उसनूं लोहे दे विच जाने उस अग दे विच पा दिंदा है। कदी वो गर्म हो जाती है, कदी वो ठंडी हो जाती है। ऐ दुनिया के दुख या सुख ने, तू इन्हां नूं सहजे सहजे इन्हां कोलों भाग जा, इन्हां नूं छड्ड दे। एक परमात्मा वाल ध्यान रख। तैनूं दुख आउंदा है तद भी उस मालिक की दात, जे सुख आउंदा तद भी ना तू सुख दे विच हंकारी हो जा, ना दुख दे विच दलगीर हो जा। ये दोवें बस्तां जिहड़ियां ने साड़ियां, असीं सुख जे आ जांदा है तो असीं सुख च हंकारी हो जाते हैं। बेशुमार जने हंकारी, जे साडा शरीर ही तंदरुस्त है असीं कहने असीं की किसी नूं समझदे हैं, पर ये उस मालिक की मौज है, ये सब कुछ उसकी दात है। जो चाहे परमात्मा तो एक सेकंड विच इस नूं मंजी ते बहाल देवे। हाँ जी, ऐसी बीमारी लाए कि जिहड़ी कदी इहनूं चुके ही ना असीं सुख विच मानी होना चाहिए और ना ही दुख विच दलगीर होइए, फिर असीं बच सकते हैं। अगर असीं दुख सुख दे विच जाने सुख दे विच हंकारी हो जाइए और जब दुख आवे तो असीं दलगीर हो जाइए, तो फिर असीं दुनिया 'च दिन नहीं कट सकते, ना असीं उस मालिक की बंदगी कर सकते हैं। सानू ये सोचना चाहिए कि अगर सानू दुख आया तो क्यों आया। ये किसी का कसूर नहीं, साडा कर्म अगे आया। जो असी कर्म किया है वो कर्म साडा अगे आ गया, तो असी इस नूं बड़ी खुशी नाल भुगतीए। असी किसी नूं दोष की दईए, किसी नूं क्यों लांबे दईए, असी इस नूं बड़ी खुशी नाल भुगतीए। महाराज पंजवीं पातशाही गुरु अर्जन देव जी महाराज जदों उन्होंने तत्या तव्या ते बिठाया तो उन्होंने चंदू सरोईए नूं कोई दोष नहीं दिता। उन्होंने ही कहा कि चंदू सरोईया कौन है कि जेड़ा मैनू ये दुख देवे, ये तो मालिक दे हुक्म दे बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो चंदू सरोईया कौन है। तेरा भाणा मिठा लगे। उन्होंने वाहिगुरु कालपुरख परमात्मा नूं कहा कि तेरा भाणा मिठा लगे। ऐ मालिक जो तू कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, ये तेरी मौज हैगी है, मैं तेरे भाणे नूं मन नहीं। सो साडा भी ये फर्ज है कि दुख आए सुख आए मेरी गरीबी आए, सो असी उहदे विच रहिंदे होई कि अपने मालिक की इबादत करनी है, असी उहदी याद नूं भुलना नहीं चाहिए। हाँ, जैसे संडसी लोहे की छिन पानी छिन आग, तैसे दुख सुख जगत के सहजो तो ताज पाग। सहजो जग में जो रहो जो जीवा मुख माहे, कीव कना पाखन करे तो भी चिकनी
नाहे। सहजो भाई बड़े प्यार दे नाल फरमा रही है, ऐ सहजो जगत विच इस तरह रहो जिस तरह तेरे मुख विच तेरी जीभ है। जदों कोई इंसान खाना खांदा है तो जीभ का की काम है कि उस खाने नूं इकट्ठा करना, इकट्ठा करके दे दंदां दे थले लियाउणा। दंदां दी ड्यूटी है कि उस खाने नूं बरीक करना। दंदां नूं स्वाद का कोई पता नहीं कि की स्वाद है किसी खाने का, सिर्फ इन्नी ड्यूटी है कि उन्हां नूं बरीक करना। और जीभ की ड्यूटी है कि बल्कि दंदां दे थले खाने नूं लियाउणा, आप नहीं आउणा। तुसीं देखिया कदी जीभ एडी चुस्त एडी चलाक है कि ये खाना दंदां दे थले लियाएगी और आप नहीं आएगी। बाई चांस किधरे जरा मासा इनू दंद लग जाए तो इनू पिछले चेते आ जाते है जी, बाई चांस। हालांकि आ नहीं सकती, बाई चांस किधरे किते हो जाए ऐसा चांस तो इनू होश आ जाती है जी, उत्थे ही खाना टिकया रहिंदा है। सहजो भाई बाणी विच जो फरमा रही ठीक फरमा रही है, ऐसी जगत विच रहो कि जैसी तेरे मुख दे विच जीभ है जी। जगत नाल तू बरताओ भी रख, रहना भी इसे जगत विच है, रहना भी एक नरौल है। और उस खाने का फिर स्वाद जीभ लैंदी है। खाना बरीक भी करदी, दंद बरीक करते हैं, और जदों बरीक हो जाता है खाना तो जीभ फिर अपने उत्ते लैके तो उसका खट्टा मिठा नमकीन ज़्यादा है या मिर्च ज़्यादा है या की है तो की नहीं, वह स्वाद जोड़ा जीभ लै जाती है। लेकिन आप नहीं आउंदी थले। हजूर कई बार फरमाउंदे हुंदे, जिहड़ी मक्खी शहद के छन्ने दे कंढे बैठ गई वो शहद खा गई, उड़ भी गई, और जिहड़ी शहद के लालच कीता बिच चला गई, वो ना शहद खादा गया तो ना ही उड़ सकी। क्यों? वो शायद वो लिबड़ गया। सो असी जो कुछ सहजो बाई फरमा रही है कि इस तरह असी रहना है, रहना इस संसार में है। असी इस संसार को छड्डना नहीं, किते जंगलों में जाने की जरूरत नहीं, भुखे रहने की जरूरत नहीं, सानू नंगे रहने की जरूरत नहीं। असी हिसाब नाल हर चीज़ नूं वरतीए और ईश्वर की भगती करिए। बहुत सारे साधु जिहड़े है कई खाना छड्ड देंदे, अन्न नूं छड्ड देंदे है जी। वो लोगों ने दसन वास्ते कि दुधाधारी साधु है जी, की करते हैं जी, दुध पींदे रोटी नहीं खाते। ठीक है, दुध जिन्हें किलो 2 किलो पी लेना, उन्होंने रोटी की लोड़ हैगी। नहीं, कौन है जी साधु? दुधाधारी है जी। ये जी बड़े महापुरख ने, दुधाधारी ने, रोटी खाते ही नहीं है जी। वो बाणी जी फरमाया है महापुरुषों ने, अन्न छोड़ जो करे पखंड, ना वो सुहागण ते ना वो रांड। अन्न छड़िए पखंड करना, ना वो सुहागण ते ना रांड, ते होया की फिर? कुछ भी नहीं है जी, कुछ भी नहीं होया हो। सो इस वास्ते कि असी संतां दे कहने मुताबिक जिहड़े शब्द भी आसी महापुरख ने, वो कुछ नहीं ये पासों छड़ाउंदे, लेकिन लिमिट च रखते आ, उन्होंने रखते लिमिट विच ने, छड़ाउंदे नहीं कुछ भी। तू वरत है जी। थोड़ा नींदरा अल्पत हार, साध का पिंडा सदा बचार। वो थोड़ा सौंदे, थोड़ा खांदे, थोड़ा बोलते, मालिक की भगती करते है जी। वो मालिक की भगती करते, उन्होंने नहीं बसारते। वो अपने शरीर के कायम रखने वास्ते, ये साडा शरीर जिहड़ा ये एक उस मालिक का बनाया होया कोठा समझ लो, मकान समझ लो, मसीत समझ लो, मंदिर समझ लो है जी। ये उस मालिक का बनाया है। असी ये बैठ के उस मालिक की भगती करनी है। तुसी बाहर लेके मकान बने, अगर ये बदल में चाहते हो क्या तुसी अंदर बैठ सकते? इन्हों असी लिपते पोजते नहीं, इन्हों की मरम्मती नहीं करते, इन्हों असी कमज़ोर रहन देने हाँ। इस तरह ये शरीर जिहड़ा है, असी ये मालिक की भगती करनी है, और इनू कायम रखने वास्ते असी इनू पानी भी देना है, रोटी भी देनी है, इनू घ्यो भी देना है, दुध भी देना है, इनू कपड़े भी लवाने हैं, इनू सर्दी गर्मी के कोलों बचाना है जी। शरीर कायम रहे, और कायम रहेगा तो असी मालिक की भगती करांगे है जी। जे ना कायम रहेगा तो फिर असी भगती नहीं कर सकते। करनी कित्थे है जदों मकान ही ठीक नहीं, और भगती करनी किन्ने? सो ये नहीं, बहुत सारे लोग
साधु खड़ेसरी साधु आ गए जी। खड़ेसरी जी ये बाबा जी बहंदा नहीं जी, खड़ा ही रहिंदा हैगा। चलो खड़ा ही रहिंदा सही है जी। तुरदे रहे, खड़े गए, किसी पिंड चला गए, आखिर इत्थों तक हालत हो जाती है कि पींघां दरख्तां दे नाल पा लैंदे है और ਉਹਦਾ पींघ ਦਾ आसरा, रस्से ਦਾ आसरा लै के खड़ोता जाता है, अपने आप खड़ोता नहीं जाता। क्यों? लत्तां पक जांदियां, ਇਹਦੇ 'ਚ खून वगना शुरू हो जाता, दर्दां होना शुरू हो जांदियां। हुण तुसीं ये विचार करो, सैंत तो दसदे ने कि तेरे कण ते जूं भी नहीं चलनी चाहिए। जदों तेरी विरती उस भगवान नाल लगनी है, जदों तेरी लिव उस परमात्मा दे नाल लगनी है, बिल्कुल तैनूं आराम होना चाहिए। तेरे कण ते जूं भी नहीं चलनी चाहिए, तैनूं किसी चीज़ का फुरना नहीं होना चाहिए, कोई तैनूं तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जिहदियां लत्तां दे विच सर खून दा होवे, पाक पई होवे, वो किदां परमात्मा नूं उधर किदां लिव लगूगी? ये सिर्फ लोकां नूं दस्सण वास्ते, गृहस्थी लोकां नूं डराउण वास्ते है जी। इस तरह कई साधुओं ने मान वड्याई वास्ते। क्यों जी? बाबा जी किसी पिंड गए, बाबा जी रोटी नहीं खाते जी। क्यों नहीं खाते रोटी? बाबा जी कहते भाई जब तुम लोग जग नहीं करेंगे हम रोटी नहीं खाएंगे, जब तुम लोग जग करेंगे तो फिर हम बाद में खाना खाएंगे। हुण लोगों को फाही फस गई, बाबा आ गया जी। हाँ जी, हुण बाबा रोटी नहीं खाता है, बड़ा जुल्म, बड़ा पाप है जी अगर असीं जग ना करिए तो। हाँ जी, कुछ बंदे 10-20 उदां दे हो जाते हैं जिन्हों ने जग दे विच भी कटौती करनी होंदी है। हाँ जी, जे 10 मन अनाज होया तो 2-4 मन उन्हें अपने घर नूं लै जाना। हाँ जी, जे पैसे होए 200-400 रुपया तो 100 खंड उन्होंने कट लेना, अपनी जेब च पा लेना। ऐसे बंदे कुछ बिच मिल जाते हैं। बावे ने जी, बावे ने देखो वर्त रखा है, बाबा खाना नहीं खाता है भाई, सानू चाहिए कि बावे नूं खाना खवाना। असीं जग करिए, गुराइयां करना शुरू कर देनियां, घर घर मंगना शुरू कर देना। हाँ जी, बाबा जी रोटी खाण। ठीक है, जग होया, बल्ला बल्ला हुई, बावे ने बहुत जग किया जी, बड़ा जग। बावे ने किहड़ा जग किया? कित्थों किया बावे ने जग? जग तो लोगों ने किया है जी। बावे ने हुण भोजन छकिया जी, जग लोकां कीता, बालन लोकां लियांदा, आटा लोकां लियांदा, पैसे दाल लूण लोकां लियांदा, लोकां ने जग कीता। बावे दे अंदर मान आ गया जी, बावे जी बड़ी जग की, बड़ा कमाई वाला बाबा हो गया जी, बहुत जग कीता जी बाबा है जी। बाबा होरी फुल के खड़े खड़ोते, लत्तां चों पाक बगना शुरू हो गई, खून बगना शुरू हो गया। खटेसरी बाबा जी ये दुनिया नूं डराउण वास्ते कईयां लोकां ने सतंगियां जिहड़ियां ये बना लईआं। ये संत नहीं मनते, ਜਿਹੜੇ शब्द व्यासी महापुरख ने वो कहते तू इस कोठे नूं बिगाड़ ही ना, इस कोठे की पूरी मालिक का कहवा बनाया होया, मालिक की मसीत, मालिक का जिहड़ा ये मंदिर बनाया, इनू बिगाड़ ना, ये बैठ के उस परमात्मा बनाने वाले का शुकराना कर, जिसने इसनूं बनाया है वह शुकराना कर और इसनूं कायम रख। तैनूं लोड़ नहीं भुखे रहन दी, तैनूं लोड़ नहीं कि तू बहुता ही खा लें, जे बहुता ही खा लें तभी बीमार हो जाएगा, अगर थोड़ा खाएगा तभी बीमार हो जाए। तू अपनी लिमिट च रहो कि जितना कि तू अपने आप को सही रख सकता है, उन्हें सही रख के अपने परमात्मा की याद में रहो 24 घंटे। वो मालिक तेरे विच है, मालिक दूर नहीं। सो इस वास्ते सहजो भाई जो कुछ बाणी विच फरमा रही, ठीक फरमा रही है कि बहुत सारे साधुओं ने भी जाने ऐसा बगड़ाव कर दिता है कि हजूर फरमाउंदे हुंदे सी पहाड़ दे विच ईटां पत्थर कुट्टे नाल हीरा भी कुट्टिया गया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ खरे होंदे है ਉਹਨਾਂ ਦੀ भी बदनामी करा ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। लेकिन इस हिसाब नाल वो परमात्मा नहीं मिल सकता, जब भी मिलेगा वो किसी हिसाब नाल शब्द की कमाई नाल मिलेगा। हाँ जी। सहजो जग में जो रहो, ज्यों जीवा मुख माहे, कीव कणा पाखन करे, तो भी चिकनी ना है, चलना है रहना नहीं, चलना बिस्वा बीस, सहजो तनक सुहाग पर, कहा गुंदावे शीस। सहजो भाई जो कुछ बाणी विच फरमा रही ठीक है, सहजो भाई फरमा रही है ऐसा है जो चलना है रहना नहीं, चलना बिस्वा बीस। ऐसा है जो एक दिन जाना है, असी रहना नहीं,
ਇੱਕ ਤਿਨਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਐਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਤਿਨਕਾ ਜਿੱਦਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਜੋ ਇੱਕ ਤਿਨਕ ਸੁਹਾਗ ਪਰ ਕਾਹੇ ਗੁਦਾਮੇ ਸੀਸ। ਆ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਤਿਨਕਾ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, चलना है रहना नहीं, चलना बिसवा बीस, सहजो तनक सुहाग पर, कहाँ गुंदावे शीस, सहजो गुर प्रताप से ऐसी जान पड़ी, नहीं भरोसा श्वास का, आगे मौत खड़ी। सहजो भाई जो बाणी जो फरमारे ठीक है। ऐसा जो ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਜੀਵ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਏ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਜੀਵ ਦਾ ਗਲਾ ਕਿਉਂ ਕੱਟੇ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਜੀਵ ਦਾ ਗਲਾ ਕਿਉਂ ਕੱਟੀਏ? ਦੂਸਰੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਬਗੈਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਹਿਜੋ ਭਾਈ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, सहजो गुर प्रताप से ऐसी जान पड़ी, नहीं भरोसा श्वास का, आगे मौत खड़ी। ਸਹਿਜੋ ਭਾਈ ਫਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਵਾ ਗਿੱਠ ਸਵਾਸ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾ ਗਿੱਠ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂਰਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਅੰਦਰ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਬਸ ਤੂੰ ਮੁਰਦਾ। ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਿਆਦ ਹੈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਠਾ ਲੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਧੱਕਾ ਚਾਹ ਕਰਾਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕੋਠਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਡੇਟ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਲਏ। ਹਾਂਜੀ, जो तेरी आपी हर वसे, सुरत रहे पिया माहे, ऐसे जन जग में रहे, गुर को फूले नाहे। ਸਹਿਜੋ ਭਾਈ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਮਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ। 24 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜੋ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਜਨ ਜਗਤ ਗੁਰ ਕੋ ਭੂਲੇ ਨਾ, ਐਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
ये मिसाल दे के, बाहर की मिसाल दे के, दुनिया की मिसाल दे के सहजो बाई समझा रही है। हाँ जी। जो तेरी आपी हर वसे, सुरत रहे पिया माहे, ऐसे जन जग में रहे, गुर को भूले नाहे। पहले बुरा कमाए कर, बांधी बिख की पोट, कोट करम पल में कटे, जब आए गुरयोट। सहजो बाई बड़े प्यार दे नाल फरमा रही है कि असी पहला बुरा कमाया, बहुत बुरे कर्म कीते, सिर ते पापां दियां पंडां बन लईआं, पर कोटां कर्म साडे जिहड़े एक छिन विच बख्शे जांदे, खत्म हो जांदे। कद हुंदे जद आए गुरोट, जद असी किसी शब्द विआसी महापुरखां दी शरण विच आए, उन्हां ने साडे कर्मां दा खात्मा कर दिता, उन्हां ने साडे कर्म फना कर दिते। जिस तरह किसी ऋषि ने अपने किसी सेवक नूं कोई गलत काम उसने कीता, उसने श्राप दे दिता कि तैनू 84 भुगतना पैनी है, जा तैनू 84 का गेड़ पै गया। वो परेशान हो गया। कोई भेदी मिलिया, पूछया की होया, कहते कि मैनू ये श्राप दे दिता है मेरे मुर्शद ने कि तैनू 84 विच जाना पैना है, तैनू 84 भुगतना पैनी है। कहते कोई गल नहीं, हौसला कर, जा अपने मुर्शद नूं कहो कि 84 कारां पा के दिओ मैनू, मैनू पता नहीं 84 होंदी कि नहीं है। जदों वो 84 जमीन ते कारां पाणगे, तूं उतों दी हथ फेर दें। तो वो पुछणगे भी की कीता तुसीं, तू कहना है कि तुसीं 84 मैनू पाई ते मैं भुगत लई हैगी। हुण बगैर भेत दे, भेती जिहड़ा वो शार्टकट रस्ते दसदा है, दूसरा नहीं दस सकदा। जिन्हों पता ही नहीं उन्हें की दसना हैगा। जद जाके उसने अपने मुर्शद नूं कहा कि महाराज कि मैनू नहीं पता कि 84 की होंदी है या कितनी होंदी है, तुसीं मैनू जमीन ते 84 कारां पा के दसो। उन्हां 84 कारां पाईआं। जदों 84 कारां पाईआं तो उन्हें उत्तों दी हथ फेर दिता है बना के, कोई कार नहीं रहन दी। मुर्शद ने पूछया है की कीता, कहते महाराज तुसीं मैनू 84 पाई तो मैं भुगत लई है जी। ये बगैर भेद दे साडे कर्म जिहड़े कटे नहीं जाते। आ सहजो बाई जो फरमा रही है कि पिछे असीं इन्ने बुरे कर्म कीते, जिन्हां दे पंडां दीयां पंडां साडे सिर ते वजन पै गया कर्मां दा, और वो एक छिन में साडे कर्म बख्शे गए जद असीं किसी महापुरखां दी ओट लै लई, जद असीं उन्हां दी शरण विच आ गए तो साडे तमाम कर्म जिहड़े सी वो खत्म हो गए। कबीर साहब जी महाराज बाणी च फरमाउंदे है, बस्त काई ढूंढे काही किस विदा वे हाथ, कई कबीर तब पाइए जब भेदी लीजे साथ, भेदी लीजे साथ दीना वस्त लखाए, कोट जन्म का पंध था जो छिन में दे पहुँचाए। जिहड़ा भेदी हुंदा है वो सानू ऐसे रस्ते उन्हों याद होंदे ने कि जिहड़ा जल्दी तो जल्दी सानू लै सकदा है। जिहड़ा भेदी नहीं, अगर असीं उहदी हजूर फरमाउंदे उहदे अन्ने दी उंगल सत्था फड़ लो किधर जाऊगा है जी, जां अन्ना ही अन्ने दी उंगल फड़ लो किधर जाएगा। पर जे अन्ना सत्थे दी उंगल फड़ ले वो किते ना किधरे उहनूं लै जाएगा। असीं सारे अन्ने हाँ, असीं दुनियादार जीव जिहड़े आ मोह माया दे जाल विच फसे आ। जिस तरह गुरु नानक देव जी महाराज बाणी जी फरमाउंदे है, माया धारी अन्ना बोला शब्द ना सुने बहु रौल कचौला। ठीक आ, असीं इस माया दे झगड़े विच फस के अन्ने और बोले हाँ। साढ़े अंदर शब्द आ रहे हैं, साढ़े अंदर चंद्रमे सूरज और तुनकारां आ रही हैं, लेकिन असीं कदी देखिया नहीं, ना असीं उन्हां नूं सुनिया। इस करके जे सत्थे दी उंगल अन्ना फड़ ले तो ठीक अखां वाला उन्होंने किधरे ना किधरे लै जाएगा।
है जी। पर जे अन्ना ही अन्ने की ਉਂਗਲ ਫੜ ਲਿਆ तो की करूगा, किधर जाएगा? डुब मरनगे किते, टोए टाज पै जाएंगे, और की होगा? जो सहजो भाई बाणी च फरमा रही, ठीक फरमा रही। सानू कोई शब्द भी आसी महापुरुष चाहिए कमाई वाला, ताकि असी उसकी शरण ले लीए, वो सानू भी किधरे न किधरे पहुँचा दे। हाँ जी। पहले बुरा कमाए कर बांधी बिक की पोट, कोट करम पल में कटे, जब आए गोरियो